राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बोलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय हो। जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने चतुर्थ स्कंद शुरू किया था, जिसमें हमने श्रवण शुरू किया कि 4 पुरुषार्थ और 7 शुद्धियाँ, जिसके बारे में कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आइए आज उसके बारे में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें अपने आप को शुद्ध करना है। जय श्री राधे। लेकिन उससे पहले आइए श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब वंदन करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आइए, हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमें ये बोलने में, ये श्रवण करने में या कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा और आप आराम से अब इस कथा को सुनिए। जय श्री राधे। तो हम कल पढ़ रहे थे 4 पुरुषार्थ और 7 शुद्धियाँ। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म है और अंत में मोक्ष, बीच में अर्थ और काम है। इस क्रम को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। यह कर्म बतलाता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण हैं। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। धर्म का हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहले पुरुषार्थ धर्म है। धर्म अनुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। जय हो। जय हो। लेकिन आज के भौतिकवादी जगत में, इस संसार में लोग क्या है, पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। पैसा नहीं होता तो आपको इज्जत भी नहीं मिलती। लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसा मुख्य नहीं है। मैं क्या, भागवत भी यही कह रही है कि पैसा मुख्य नहीं है। आप भगवान का नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रभु आ गए वहाँ माया अपने आप आ जाएगी। आपकी एक भी ज़रूरत ऐसी नहीं रहेगी जो पूरी ना हो, पर आपको अपने आप को पहले प्रभु को समर्पण करना होगा। उनसे कहना होगा कि प्रभु मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो आपके लिए है, अतः मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। हाँ, मैं अपने जीवन यापन के लिए जो बन सकेगा वो करूँगा, लेकिन आप बेईमानी से धन ना कमाएं। ऐसे हा ही ना करें कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। ऐसा नहीं। जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसमें खुशी रहें और खुशी खुशी भगवान का नाम जप करें। जय हो। धर्म ही मुख्य है। क्यों कहा गया है धर्म को मुख्य? क्योंकि आपको भगवान का भजन करना है, धर्म मार्ग पर चलना है, सच बोलना है, आलस नहीं करना है, नाम जप नियमित रूप से करना है। जय हो। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से, सदाचार से, प्रभु भक्ति से और त्याग से और नियमित प्रभु का नाम जप करने से। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस परलोक और लोक में सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं, तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी शंकराचार्य जी ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भावे नित्यम।
जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तो उसका जीवन सुधरता है। अर्थ को धर्म अनुकूल रखो, जो अर्थ धर्म अनुकूल नहीं होता वह अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है, इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम सुख अथवा अर्थ गौण बनता है, तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत का अर्थ है ईश्वर, और ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे, उसी का धर्म पूर्णता सफल होता है। मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं हैं, वे तो मन के अंदर ही हैं। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी जीव के साथ तो क्या, किसी जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। कहा गया है सुहृदः सर्वभूतानां। ऐसा नहीं कहा गया कि सुहृदय सर्व जीवानाम, यानी जड़ पदार्थों के साथ भी प्रेम करना है। सब में सद्भाव रखो, अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेम रखो। जय हो। जैसे वृक्ष, आजकल वृक्षों को हम काटते जा रहे हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। अब वृक्षों को काटेंगे तो प्रकृति आप पर उल्टा प्रहार जरूर करेगी। इसलिए कहा गया है कि जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेम रखो। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागती है, तब वह दूसरों का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। यदि तुम दूसरों के प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति कुभाव आएगा। इस पर विचार करने योग्य एक दृष्टांत है। एक देश में वहाँ के राजा और नगर सेठ गाढ़े मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों का एक दूसरे पर खूब प्रेम था। उस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था। सेठ का धंधा नहीं चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था। 4-5 साल तक घाटा हुआ। आखिर मुनीम जी ने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई, बिगड़ा हुआ माल तो कोई लेता नहीं है। यदि इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज़्यादा प्रमाण में राजा के सिवा और कौन लेता। स्वार्थ मनुष्य को पागल कर देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जगता है तो वह दूसरे का विनाश करने के लिए भी तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है, मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए। जिसे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जागा। उस दिन जब वह सेठ राजा से मिलने आया, तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेठ निसंतान है। यह यदि मर गया तो उसका सारा धन राज्य भंडार में आ जाए। रोज के नियम अनुसार सत्संग हुआ तो सही, मगर किसी को आनंद नहीं आया। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था, ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा, तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा।
क्या तुमने भी मेरे बारे में बुरे विचार किए थे? सेठ ने कहा, मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं है, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं, सो मैंने विचार किया कि आप मर जाएं तो कितना अच्छा हो। यदि आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी, मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को उल्हाना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? वैष्णव होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो, वैष्णव को शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों न आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए? इसलिए चंदन खरीद ले। राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाए तो मेरा चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का भी मन शुद्ध हो गया और बनिए सेठ का भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुद्ध भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। जय श्री राधे। इस कथा के पीछे ये तात्पर्य है कि आप अपनी बुद्धि में गलत विचार नहीं लाइए। ठाकुर सेवा में अगर आप अपना मन लगाएंगे तो आपको हर वस्तु ऐसी लगेगी कि इससे ठाकुर जी की सेवा किस तरह हो सकती है, कैसे हम अपने ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना नाम जप बढ़ा सकते हैं और लोगों के प्रति श्रद्धा भी, क्योंकि बुरे विचार तो लोगों के प्रति ही आएंगे, भगवान के प्रति तो आपको आएंगे नहीं। जय हो। जय श्री राधे। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। मानव जीवन तप के लिए ही है। जगत के किसी भी जीव के प्रति वैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी किसी काम का नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करने में यदि हेतु शुद्ध नहीं हो तो सत्कर्म भी पाप बन जाता है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति कुभाव रखा, अतः उनका धर्म अधर्म में बदल गया। उसका यज्ञ उसको ही मारने वाला हो गया। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है। सबका कल्याण हो, यही सत्य और सत्कार्य है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम है। एक ब्राह्मण यदि रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा तो उससे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी परमेश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो उस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे श्राप देगा। जय हो। सभी में ईश्वर भाव रखो। यदि तुम सब में ईश्वर भाव रखोगे तो दूसरे भी तुम में ईश्वर भाव रखेंगे। जय हो। इसलिए पिछले जो स्कंद है उसमें कहा गया था कि आपको अपनी आँखें और मन को शुद्ध करना है। जिन आँखों से आप देखते हो तो अच्छी चीज़ें देखो। अच्छी चीज़ें देखोगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, संतों के दर्शन करेंगे तो आपका मन भी निर्मल होगा। कोशिश कीजिए कि फ़ोन तो आप दिन भर चलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग को सुनिए। डाउनलोड कर सकते हैं MP3 में। अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं सुनने के लिए। डाउनलोड कर सकते हैं, लोगों से मांग सकते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। जिनको इंटरनेट इश्यूज़ हैं वो ये वीडियोस डाउनलोड करके MP3 में तो भी सुन सकते हैं। किसी दोस्त को बोलकर फॉरवर्ड करा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं सुनने के लिए, लेकिन मनुष्य फंसा तो मोह माया में है। सुनना भी कहाँ चाहता है ऐसी बातें। इसलिए कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा सुनने की। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ज़्यादा बड़े वीडियोस तो हम खुद ही नहीं डालते, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियोस होंगे तो आप लोग सुनने में हिचकिचाएंगे। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप आराम से सुन सकते हैं। जय श्री राधे। और कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है, इसलिए हमें अच्छे भाव रखने होंगे। उसका कारण यह भी है कि धर्म करने वाला सभी में संभाव नहीं रखता। सब में संभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में संभाव रखोगे तो सुखी होगे। सद्भाव का अर्थ ईश्वर का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वही सुखी होता है, उसका धर्म भी सफल होता है। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले का धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कई बार अधर्म भी करते हैं, किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव ही होता है।
इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में, द्रोण पर्व में इसी विषय में दृष्टांत मिलते हैं। कर्ण पर्व में कहा गया है कि जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था और निशस्त्र था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार दे। कर्ण कहता है, युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निशस्त्र हो तो उस समय उस पर प्रहार नहीं करो, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, हे कर्ण, तुमने आज तक कितने धर्मों का पालन किया है? क्या कभी किया है खुद से? तुमने स्वयं तो पालन ही नहीं किया, दूसरों को धर्म पालन करने का उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? इसी प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है। द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा, ये अगर मरेंगे नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया तो पुत्र शोक के कारण ये युद्ध बंद कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बेटा तो मार दिया गया, अब युद्ध क्यों करूं? परंतु यदि धर्मराज युधिष्ठिर यह कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं सच मानूं। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं, राज्य के लिए मैं असत्य कैसे बोलूं? मैं तो नहीं बोलूंगा। भगवान कहते हैं, दुर्योधन पापी है, वह मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा, दुखी रहेगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दें तो उनसे ज़्यादा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ, बोलो कि अश्वत्थामा हतः। भगवान ने बहुत आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हतः, असत्य बोलने का पाप न लगे। इसलिए वे उसके बाद बोले कि नरो वा कुंजरो वा, परंतु ये अंतिम शब्द किसी को सुनाई नहीं दिए। इससे पहले ही प्रभु ने जोर से शंखनाद कर दिया, अतः ये शब्द किसी को सुनाई नहीं दिए। दक्ष प्रजापति का यज्ञरूप धर्म शिवजी के प्रति कुभाव रखने के कारण अधर्म बनकर उसको ही मारने वाला बना। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण रूप अधर्म भी सबके कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बना। और यहाँ पर जो अश्वत्थामा वो हाथी मरा था, भगवान ने युधिष्ठिर जी ने हाथी बोला, लेकिन हाथी बोलने से पहले ही भगवान ने शंखनाद कर दिया, इसलिए वो शब्द सुनाई नहीं दिए। और युधिष्ठिर जी ने कभी झूठ नहीं बोला, उनकी बात सत्य ही रही। जय हो। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए तो सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे, यह मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे का प्रसंग हम कल पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे कि मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन क्या है। जय हो। जय श्री राधे। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इतनी दिव्य भागवत हम श्रवण कर रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि भागवत का पाठ जरूर करें। और जिनसे हो सकता है वो अपने यहाँ पर साप्ताहिक भागवत भी करा सकते हैं। बहुत सारे संतजन साप्ताहिक भागवत करते हैं। इसको कराने से आपके पाप नष्ट होते हैं और आप भगवत नाम लेते रहिए, नाम जप करते रहिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे।
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए।